हम उनकी क्या प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे? अरे वो तो हमें अपने किसी कोने में डाल दे। शुक्राचार्य समझने लगे तीसरा चरण रखने के लिए भूमि बची होती ही नहीं। कथा में शायद आनंद आ रहा है। शुक्राचार्य गुरु समझ गए कि तीसरे पग रखने के लिए ये तो स्वयं नारायण है, स्थान बचेगा ही नहीं। अतः वे तुम्हारे सर पर पांव रखकर तुम्हें नरक में भेजेंगे। माने या गुरु फिर विचलित कर पाए, ये गुरु नहीं, ये परीक्षा हो रही है। दो पग में सारी सृष्टि, सारा साम्राज्य तुम्हारा चला जाएगा। तीसरे पग के लिए तुमने जो वचनबद्धता की है उसके लिए जगह नहीं बचेगी। भगवान तुमसे कहेंगे मुझे तीसरा पग दे दो, तो वो तीसरा पग तुम्हारे सर पर रख देंगे और तुम्हें नरक की ओर भेज देंगे। राजा बलि बोले मुझे नरक का कोई भय नहीं, मैं अपने प्रभु के लिए नरक में जाने को भी तैयार। मीना और रुक्मिणी में दोनों में शर्त लग गई, किससे अधिक प्यार करते हैं। भगवान बोल नहीं पाए, भगवान ने लीला कर दी, बीमारी का बहाना लेके बैठ गए। और महाराज बीमारी का बहाना लेके बैठ गए। महाराज सारे वैद्य आए, हकीम आए, डॉक्टर आए, देश विदेश से आए, लेकिन भगवान का उपचार कोई नहीं किया। महाराज लीला रच सबने जवाब दे दिया। भगवान से पूछा गया अंत में महाराज आपका उपचार कैसे हो? बोले ये दोनों के में से, मीरा में से या रुक्मिणी में से? महाराज राधे क्षमा करें, रुक्मिणी में से और राधे में से मुझे जो भी अपने पग की धूल दे देगा मेरा उपचार हो। महाराज वहां पर राधे ने यही सोचा है। अब पता नहीं मैं थोड़ा प्रसंग से भटक रहा हूं। वो नरक में जाए तो रुक्मिणी पीछे रखती है और राधे उसके लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे भगवान के लिए नरक में जाने के लिए मैं स्वीकार है, लेकिन मेरे भगवान का स्वास्थ्य अच्छा होगा। यहां भी वही बात हो रही है। राजा बलि ने कह दिया मुझे नरक मंजूर है, मुझे नरक मंजूर है, वचन से नहीं है। पाप करके नरक में जाना अच्छा नहीं है। अगर मैं वचन से हटता हूं तो पाप लगेगा, और पाप करके नरक में जाना अच्छा नहीं है। किंतु परमात्मा को सर्वस्व अर्पित करके नरक में भी जाने है तो जाने को तैयार। संपत्ति का सन्मार्ग से उपयोग करने पर चाहे जितने विघ्न क्यों न झेलने पड़े, शांति मिलती। शांति सही जगह पर, संपत्ति सही स्थान पर तो बड़ी शांति मिलती है। लेकिन संपत्ति रखिए, मैं कुछ देख रहा हूं, कोई खेत बेच देते हैं, खलिहान बेच देते हैं, अब पैसे की पुटरिया आ जाती है तो उनका सेवा में मन नहीं लगता। रोज बाजार, रोज बाड़े पे, रोज किसी गांव में, रोज पीछे के गांव में। भाई पैसा नहीं होगा, वो संपत्ति क्या है उसका। अगर संपत्ति हम पे भी ज्यादा आ जाए, हम जा नहीं बैठ पाएंगे, हमको भी लगेगा चलो कहीं चलती है भाई। इसलिए ठंडन का ज्यादा कलर लगाना ही नहीं।
जितना काम चले। अब कह पुरखों की पड़ी है तो बा में हमारा क्या पट्टा। जब पुरखा छोड़ के चले गए हम भी छोड़ के चले जाएंगे, हमें क्या लेना भाई, हमें क्या लेना। आने वाली संतानें उसका कैसे उपयोग करती हैं वो जाने। 12 अर्थात राजा बलि बोले में प्रहलाद के वंशज का मैं पीछे नहीं हूं। राजा बलि ने कहा दिया अंत में मैं प्रहलाद भक्त प्रहलाद के वंशज का मैं बेशरम हूं, जल्दी की चोट कह दिया। मैं गले में कंठी धारण करता हूं, मैं बेशरम, मैं गले में कंठी दान करता हूं, मैं ठाकुर जी को सर्वस्व अर्पित कर चुका हूं। भैया जहां तो हमारे 500 को टपक जाए, अगर 20 को टपक जाए तो मर गए चले गए, मैं तो 20 को बस उठा लेंगे। 50 को टपक जाए 20 दानों है तो 50 को हटो यहां से, चलिए पीछे बैठो, जाओ पीछे को। आप समझ रहे बात, आपका जो निकल गया, जो संकल्प ले लिया आपने ले लिया, ले पीछे मुड़ के फिर मत देखो। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो दिन, फिर वापस नहीं आता। ऐसे ही मत बाई डोला करो, अस्सी टेटोला ऐसे ही मत किया करो। भगवान के साथ खेला करो। क्या किया करो? खेला करो। आज प्रातः काल मुझे आप सबके बीच खेलने की तमन्ना हो रही है। हम अच्छे मन में थे उस समय, मैं आपके बीच में खेलूंगा, लेकिन देखिए अब कैसे खेलूंगा ये पता। आज मैं सर्वस्व दान करूंगा। राजा बलि ने साफ कह दिया मैं आज अपना सर्वस्व दान प्रभु को करूंगा। देने के बाद नरक में भी जाना पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मुझे नरक स्वीकार है, लेकिन वचन से पीछे नहीं। हम आप तीर्थ तो सभी करे आए होंगे, तीर्थ कितने करे आए? तो तीर्थ का मतलब जानते हो? जो हम अच्छा करके आए, अब हमें असत्य नहीं बोलना है, हमें सत्य सत्य। आप देखना कभी झूठ बोल जाते हैं तो आपके हमारे अंदर कुंठा कायली आ जाए तो भाई फंस गया। इसलिए सोच समझ के बात करूंगा। मैं पाप कर्म से नरक में नहीं जा सकता, चाहे दान करके जाना पड़े तो मैं महाराज भगवान का हो जाऊंगा। अगर मैं पाप करके गया तो महाराज हमने जैमिनी जी की व्यास जी की कथा सुनाई थी। व्यास जी ने दूसरा श्लोक लिख दिया महाराज, जांच लेने के लिए जैमिनी जी को दे दिया ऋषि महाराज। जैमिनी जी उसको प्रसंग को देखकर बोले जो सत्संगी और महात्मा त्यागी वैरागी संत जो भी होते हैं वो किसी को देख के कभी भ्रमित नहीं होते हैं। बोले वो उनका मन तो उनके अंदर बस में होता है। किसी पर नारी को देखकर, पर पुरुष को देखकर, पर धन को देखकर वो लालच नहीं करते। व्यास जी ने कहा जो हमने लिखा है ठीक लिखा है, तुम मत बोलो, बस इसकी जांच करके देखो। व्यास जी तो स्वयं अवतारी थे, उन्हें लीला की बात एक पल में पानी गिरा दिया। एक वृक्ष के नीचे एक नारी खड़ी थी और नारी पानी में भीग गई
और उसी समय जैमिनी ऋषि अपने आंगन का पानी लेके उसका विचलन करने के लिए ऐसे किसी पेड़ के नीचे आसपास पहुंच गए, बगीचे में आश्रम का। वहां भगवान व्यास ने अपनी माया से लीला रच सुंदर नारी प्रकट कर दी, पानी गिरा दिया और पानी गिरा तो उस नारी का सौंदर्य और बढ़ गया। अब वो ऋषि उस नारी को देख के महाराज लालच में, आवेश में, आसक्ति में फंस गए। पानी का विचरण करने के बाद जैमिनी ऋषि ने पूछा, आप कौन है, क्या है? बोले रात क्यों भीग रही हो, चलो हमारे आश्रम में। यो तो मैंने किया था। बोले नहीं, मैं पुरुषों की आश्रम में नहीं जाता, विश्वास नहीं है मुझे। बोले नहीं नहीं, हमारे गुरुवर व्यास है, मैं उनका शिष्य जैमिनी और ब्रह्मचारी। मेरा विश्वास करिए। और महाराज इतने में तो क्या हुआ, ठीक है उसको परीक्षा लेनी थी, ठीक है चलो लाए, आश्रम में कपड़े बदलने के लिए दे दिए, कपड़े बदले तो और लालच बढ़ गया, लालच बढ़ गया महाराज। अब बोलने लगे, महाराज अरे भाई तुम्हारा ब्याह होगा मेरे शादी, भाई तुम्हें क्या लेना देना? नहीं। बोले नहीं हुआ तो हम तुमसे विवाह कर सकते हैं, मैं भी कुआरा। बोले बात नहीं बनेगी। बोले हमारे पिता ने महाराज एक शर्त रखी है। क्या शर्त रखी है? बोले मुझे जो ब्याने आएगा उसे घोड़ा बनना पड़ेगा, घोड़ा, मैं उसकी पीठ पर बैठूंगी तब बरमाला डालूंगी, और बरमाला डाल के मैं देवी की पूजा करने जाऊंगी। और ये भी कहा है क्या मैं अपने पिता से शर्त लगा के आई हूं। बोले मैं जब आऊंगी ना तेरे दामाद का काला मुंह करके लाऊंगा। लालच बुरी बला है, देख पराई नार को मत ललचा जी, और वो की सूखी खा के सो ठंडा पानी के। आज किसी पर नारी को देखकर, हम किसी पर नारी को देखकर, ये किसी अन्न की धरोहर है, किसी पर उसकी नारी है, किसी की बेटी है, ये किसी की संतान है, ये किसी की बहू है, बेटी है, जिस घर की भी है, जो माननीय है, सम्माननीय है, आदरणीय है, पूजनीय। बचो नहीं भ्रमर जाल में फंस जाओ। महाराज एक बार भगवान का बन जाने के बाद रख जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। एक बार ब्रह्म संबंध स्थापित होने के बाद तो मेरे प्रभु को भी मेरे साथ नरक में जन्म। क्या अटूट विश्वास अपने भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने वचनों के प्रति, अपनी साधना विवेक के प्रति अटूट विश्वास करके बात करें। पीछे मत हटो। अगर कहीं पैर बढ़ाया है, पग बढ़ाए हैं, तो सोच समझ के बढ़ाओ, नहीं तो चुपचाप खड़े और बढ़ाए हैं तो उसको फिर आगे पूरे ले जाओ। ब्राह्मण को जब दान दिया जाता है, कथा में प्रसंग आ गया, भगवान सुखदेव ने कहा, राजन ब्राह्मण को जब दान दिया जाता है तब उसके शरीर में विष्णु का आह्वान किया जाता है। ब्राह्मण को जब दान दिया जाता है तो विष्णु भगवान का आह्वान करते हुए ब्राह्मण को दान दिया जाता है। यहाँ तो स्वयं महाविष्णु अपने आप मेरे पास आ गए। अरे राजा बलि की लॉटरी लग गई भाई। भैया हम तुम्हारा कितनी बार नाम लेते हैं, 40 में 40 रुपए राम जी का नाम क्या?
हनुमान जी का नाम 108 बार और सब 418 अक्षर 1041 नहीं दोगे बाप नहीं करें। समझ रामायण में कितने कांड है, भागवत में कितने स्कंद है, ये सब आप ध्यान करिए, आप महाराज ध्यान करिए। गुरुजी में ठाकुर जी को सर्वस्व दान कर दो, अब नहीं माने, माने शुक्राचार्य जी की मान नहीं। बोले गुरुजी मैं ठाकुर जी को सारा दान करूंगा। जीव विश्वासघात कर सकता है, किंतु आपत्ति के समय तो भगवान दौड़ते हुए जीव विश्वासघात कर सकता है, लेकिन आपत्ति के टाइम भगवान ही तुम्हारे काम आते। मैं प्रभु का हूं, हो जाऊंगा और वो मेरे हो जाए, माने भावना से होना चाहिए। तुम्हारे घर में बालाजी बैठे, फिर भी माने लुढ़क, अरे भाई भले तुमने नहीं पुण्य किया हो, हमने पुण्य नहीं किया हो, हमारे पुरखों ने या किसी तपस्वी ने, किसी साधक ने, किसी देव शक्ति ने तो ये कृपा कर दिया, तुम्हारे घर में कर दी। अभी भी अंधे बन के बैठे हो, अभी भी द्वेष रखते हो, कलेश रखते हो। इधर मेरे लिए तो सभी समान है। महाराज सोना बांटे रेवड़ी छीन छीन के दे। भैया मेरा तो जब मन होता है मैं तो हाथों से लुटाता हूं, और जब व्रत हो जाता हूं मुझे पता नहीं पड़ता कौन आया कौन गया, कब आया कब गया। अभी पिछले 2 शनिवार की बात है, मैं यहां से उतर के व्यासपीठ पे तुम्हारे घर की 2 बहू आई, ने पूछ लेगा कौन हो तुम, तो किसी दादी ने कहा कि तुम्हारे घर की तो बहू है। मैंने कि देखो तो सही मैं किस भाव में डूबा हूं सब, तो मेरी बेटी में कौन बहू कौन बेटी मुझे पता ही नहीं पड़ता। आप समझ जाओगे ना उस दिन, मुझे आपके घर का कलेश कलेश खत्म हो जाएगा। भगवान पांडव और कौरवों के बीच में रहे, लेकिन पांडव भगवान को भगवान मानते रहे और कौरव भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार थे। इसलिए कौरव हमेशा परेशान रहे और पांडव हमेशा सुखी रहे। मैं सुखी किस लिए बोला कि जिसके साथ भगवान है वो सुखी रहे। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोलता, मैं प्रभु का हो जाऊंगा, वे मेरे, फिर मैं जहाँ जाऊंगा वे भी मेरे साथ साथ आई, नरक में भी मेरे साथ आए। जब आप मेरे हो गए, आप मेरे बन गए, अभी मैं उठूं यहां से, अभी व्यासपीठ से, और तुम चलो मेरे साथ, आप कहेंगे चलो बाबा खाने जा रहे हो, भाई तुमने मुझसे कहा है हम साथ हैं, अब मैं जहन्नम में ले जाऊंगा, चलो मेरे साथ। तुकाराम ने कहा चाहे गर्भवासी होना पड़े, चाहे नरकवासी, किंतु यदि मेरे विठ्ठल मेरे साथ हैं तो कहीं भी जाने को तैयार हूं। तुकाराम ने कहा, विठ्ठल भगवान ने कहा, विठ्ठल भगवान से मुझे नरक में या गर्भ में जाना पड़े तो मैं भी तैयार हूं, क्योंकि मुझे भगवान मेरे साथ है।
तुकाराम गर्भवास मांगते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है। तुकाराम गर्भवास मांगते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है। तुकार मंडेर गर्भवासी हालवी अमहावी, मैं जहां भी जाऊंगा विठलनाथ मेरे साथ है। गुरु जी हर के सत्कर्म के समय आप हरि के गुरु जी हर एक सत्कर्म के साथ समय आप संकल्प कराते, आपको सभी को संकल्प कराते थे, आप संकल्प कराइए। आप सारा कर्म कृष्णा पूरा कराते हैं। अब आज श्री कृष्ण स्वयं दान मांगने आए तो मैं इनकार कैसे करूं? आज स्वयं श्री कृष्ण दान मांगने आए हैं, मैं इनकार कैसे करूं? आप संकल्प कराइए, कृपया दान का संकल्प कराइए। अपने भगवान को मैं सर्वस्व समर्पित करूंगा। शुक्राचार्य मैं संकल्प नहीं कराऊंगा। बैठोगे नहीं? शुक्राचार्य बोले दक्षिणा देना नहीं कराऊंगा, संकल्प बोले मैं संकल्प नहीं कराऊंगा। बोलो सच्चे बोलो सदगुरु भगवान, बोलो संत समाज भगवान को मैं सर्वस्व अर्पित कराऊंगा। शुक्राचार्य मैं संकल्प नहीं कराऊंगा। बामन जी राजन आपके पुरोहित इनकार करते हैं तो मैं संकल्प कराऊंगा। बावन भगवान ने कहा राजन आपके पुरोहित ने मना कर दिया, उनको छोड़ो, मैं संकल्प करा दूंगा। संकल्प कराना मैं जानता हूं। बावन भगवान ने कहा संकल्प कराना मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। कथा में शायद आनंद आ रहा हो। बलि राजा ने अनुमति दे दी तो बावन जी दान का संकल्प करने लगे। उन्होंने जल पात्र से हाथ में जल रखने का कहा। शुक्राचार्य ने ये देखा और शुक्राचार्य जी से देखा नहीं है। उन्होंने सूक्ष्म देह धारण कर की और जल पात्र की नाली में छिद्र में जाके बैठ गए। राजा ने कहा बलि ने महाराज आप तो कुछ करिए। बोले नहीं। और जब भगवान बावन भगवान पूरा संकल्प कराने लगे जल पात्र से तो उनको तो देखा नहीं गया। शुक्राचार्य ने छोटा सा रूप करके और जल के पात्र की टोटी में जाके बैठ गए। जल का अवरोध कर दिया, टोटी रोक दी। उनके वहां बैठे जाने से जल बाहर नहीं निकल रहा है। अब देखो भैया इतनी आपत्ति विपत्ति आती है। शुक्राचार्य का प्रपंच बामन जी को समझ में आ गया। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य का प्रपंच बावन भगवान को समझ में आ गया। उन्होंने दम का एक दृढ़ लेकर जलपात्र की नाली में डाला। ऐसा करने से शुक्राचार्य की एक एक तनका लिया बढ़िया से और वो जल पात्र की टोटी में डाला और शुक्राचार्य जी जहां बैठे थे भगवान ने सही निशाना मारा। जिस आंख से उन्होंने कुभाव से देखा था उसी आंख को
आप जब भगवान कृपा करते हैं तो एक हाथ छोड़ देते हैं। भगवान जब दया करते हैं एक दृष्टि छोड़ देते हैं, एक दृष्टि हो जाती है। वे कहते हैं कि मेरा दर्शन कर लेने के बाद जगत को एक ही दृष्टि से देखते। भगवान ने कहा मेरा दर्शन करने के बाद संसार को एक दृष्टि से देखो, जगत को एक दृष्टि से देखो, अनेक में एक व्यापक, अनेक में। अब एक बात बताओ, एक को पूजोगे दुनिया को, आप तो ठाकुर को पूजते, आप समझो सारे देवताओं की पूजा पूरी। लेकिन देवताओं का भी मान सम्मान होना चाहिए। उनका जिस दिन समय आता है, उनकी जिस दिन तिथि होती है, उस दिन उनकी पूजा होती है, तो भगवान ने कहा है कि उनकी पूजा भी करो, लेकिन उस पूजा को भी नहीं प्राप्त करना। ये देव शक्ति जितनी भी है ना, बोले मेरा ही तो स्वरूप है, मैं ही पूज रहा हूं। चाहे देवता को पूजो तो पूज रहा हूं, और देवी को पूजो तो मैं पूज रहा हूं। तुम्हारी सारी पूजा मैं ही प्राप्त करता। भगवान जब कृपा करते तो आंख खोल देते, ऐसी दृष्टि से देखो, यही समभाव है। अब समानता की बात है, आप सब एक साथ देखो भाई। घर में फूल, जगत में लूट, घर में, गांव में, राष्ट्र में, राज्य में, मोहल्ला में, बस्ती में। अब आप जबरदस्ती का कलेश फैलाओगे तो लोग तो आनंद लेंगे। अच्छा, तुम्हारे रोने से, तुम्हारी अकड़ से, तुम्हारी नकल से, तुम्हारे मुंह बनाने से, नाक सुकोड़ने से, मुंह बनाने से, मुंह फुलाने से, ईर्ष्या करने से, मैंने एक बात बता, कोई काम बनता हो तो मुझसे कह दो कि इससे हमारा अच्छे काम बनता है, तो एक बात मैं कह देता हूं, मैं तुम्हें बुद्धिजीवी बता दूंगा कि तुम्हारा वो काम कैसे बनेगा। लेकिन दुनिया के सामने असली नहीं, नकली नहीं, असली बन के, दुनिया के सामने तो आप नकली बनती हो, जब असली की बात आती है तो फिर तुम्हारी नकली की आवश्यकता नहीं है। हम पूरे संसार की बात कर रहे हैं, अपने माता पिता को, अपने बड़े बूढ़ों को, अपनी बहन बेटी को, जो भी सताता है, जो भी उनके प्रति ईर्ष्या द्वेष कलेश कुभाव रखता है, अपने परिजनों का उपहास उड़ाता है, उसको भोगना पड़ता है। कभी एक बात बताओ, मैंने कई बार कह दिया, हमारे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा ना, ये कौन बनेगा? अगर कोई ऐसा सिस्टम होता तो मुख्यमंत्रियों की कमी नहीं होती। माने मोहल्ला मोहल्ला में नहीं, घर घर में मुख्यमंत्री बैठा होगा। एक चीज तो मैंने पाई, घर घर में रावण तो बैठे। क्या बैठे? खूब बैठे, मंत्रा भी बैठे, खूब बैठे। ऐसा नहीं, मीरा भी है, सती सावित्री भी है, सीता भी है, राधा भी है। ये संसार इसी से रचा गया। अब आप देख लो, मंत्रा से मिलोगे तो मंत्रा तो तुम्हारे बसे बसाए घर को बिगाड़ देंगे, और आप जो अनसुईया से मिलोगे तो फूटे हुए घर को भी जोड़ देंगे। अनाज खाते हो भाई, आप कितने लाचार और बेबस हो जाते हो। उड़ाने पे उड़ाने सुनो, लात भूसा भी खाओ तो भी फिर मानते नहीं। कहीं हमको लात भूसा मिल गए, कहीं हमको हमारा अनादर कर दिया गया, कहीं से हमारा ऐसा। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं उनसे विद्रोह करो, विद्रोह मत करो, लेकिन थोड़ा सोच समझ के बात करो भाई।
नहीं जाइए, लेकिन सोच समझ के जाइए। मेरा आपसे अनुरोध यही है मेरे संतों महात्माओं, भगवान स्वयं मांगने आए हैं तो मैं दे दूंगा। महाराज शुक्र साथ समझेगा कि अधिक वादा करने पर मेरी दूसरी आंख भी फोड़ दी जाती है।